हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं इश्क एक जुनून, जिसकी ऑथर हैं संजना किरोड़ीवाल। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, नासिक से पूना जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली है। जैसे ही वैदेही ने स्टेशन पर ये इन्फॉर्मेशन सुनी, अपना बिखरा सामान समेटकर जल्दी जल्दी बैग में डालने लगी। ट्रेन आने में अभी 5 मिनट बाकी थे। वैदेही को प्यास लगी थी। अपना सामान संभाले वह पानी के नल की तरफ बढ़ी। सामान को रखकर उसने नल चालू किया और हथेली मुंह से लगाए पानी पीने लगी। कोरा रंग, काजल से सनी उसकी बड़ी बड़ी आंखें, कमर तक लहराते लंबे बालों की लट जो पानी पीते हुए उसके गालों को छू रही थी। चेहरे से छलकता एक आकर्षक नूर जो किसी को भी उसकी तरफ खींच ले। पानी की टंकी से कुछ ही दूर खड़ा वो शख्स वैदेही को देखे जा रहा था। उसकी नजरें जैसे उसके चेहरे पर जम सी गईं। वह दूर खड़ा अपनी आंखों से ही उसके शरीर का निरीक्षण कर रहा था। उसने जैसे ही वैदेही की तरफ कदम बढ़ाए, उसका फोन बज उठा और वो किसी से बात करने लगा, पर बार बार पलटकर वैदेही को ही देखे जा रहा था। उसने अपने साथ खड़े दोनों लड़कों को वैदेही की तरफ इशारा करके कुछ कहा और फिर फोन पर बात करने लगा। पानी पीने के बाद वैदेही ने अपना बैग उठाया और प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ी। ट्रेन आ चुकी थी और उसके चलने की घोषणा भी हो चुकी थी। वैदेही तेजी से अपने कदम बढ़ाती हुई चलती जा रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा तो 2 हट्टे कट्टे लड़के उसी की तरफ आ रहे थे। वैदेही ने अब और तेजी से अपने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। वो लगभग भागने लगी और फिर तेजी से ट्रेन में चढ़ गई। लेकिन ये क्या? उसने देखा उसके पीछे पीछे वो लड़के भी ट्रेन में चढ़ गए। ये तो किस मुसीबत में फंस गई वैदेही, उसने मन ही मन कहा और आगे बढ़ती गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ट्रेन में बहुत कम लोग थे, ऊपर से रात का वक्त। वैदेही मन ही मन खुद को कोस रही थी। तभी उसकी नज़र सामने से आते लड़के पर पड़ी। वैदेही ने कुछ नहीं सोचा और दौड़ कर जाकर उसके गले लग गई और कहा, अच्छा हुआ तुम मिल गए, मैं तो डर ही गई थी, कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। वैदेही के पीछे आते लड़कों ने देखा तो वहां से चले गए। उनके जाते ही उस लड़के ने वैदेही से कहा, वो जा चुके हैं। वैदेही उससे दूर हुई और पीछे मुड़कर देखा। वो लोग जा चुके थे। वैदेही ने अपने सीने पर हाथ रखा और लंबी सांस भरते हुए कहा, थैंक गॉड, वो लोग चले गए। पता नहीं कौन लोग हैं, तब से पीछे पड़े हैं। बाय द वे, थैंक यू सो मच, तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। इट्स ओके, लड़के ने कहा और आकर अपनी सीट पर बैठ गया। वैदेही भी अपने बैग उठाए अपनी सीट देखने लगी। उसकी किस्मत अच्छी थी, उसी लड़की के सामने वाली सीट पर ही वैदेही की सीट थी। वैदेही ने सामने सीट के नीचे सामान रखा और लड़के के सामने बैठ गई। उस बर्थ में सिर्फ वो 2 लोग ही थे। लड़का किसी नॉवल को पढ़ने में व्यस्त था। वैदेही ने कहा, क्या तुम भी पूना जा रहे हो? लड़के ने कहा और नजरें फिर किताब पर टिका ली। सफ़र लंबा था और रात का वक्त। वैदेही को नींद भी नहीं आ रही थी, इसलिए उसने सामने बैठे लड़के से बातचीत करने की सोची। पर ये क्या, वो तो वैदेही पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा था। इतनी खूबसूरत लड़की उसके सामने बैठी थी और वो उस किताब में घुसा हुआ था। कोई और होता तो एक चांस बिल्कुल भी मिस नहीं करता। वैदेही ने एक बार फिर कोशिश की और कहा, मेरा नाम वैदेही है और तुम? सत्या, उसने एक बार फिर किताब में देखते हुए ही कहा। उसे देखकर लग रहा था कि इस वक्त उसके लिए इस किताब से इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं था।
विदेही खिड़की के बाहर देखने लगी। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी। कुछ ही मिनट हुई थी। विदेही ने फिर कहा, पता नहीं वो लोग मेरे पीछे क्यों पड़े थे। तुम्हारे पास ऐसा कुछ होगा जो उन्हें चाहिए होगा और तुम देना नहीं चाहते। कौन था वो आदमी और क्यों कर रहे थे वो लोग वैदेही का पीछा? ऐसा क्या था वैदेही के पास और कौन था ये सत्या? ये सब जानने के लिए आपको करना पड़ेगा हमारा चैनल सब्सक्राइब और कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल ऑन, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।